तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो देखने वाले हैं हम लोग क्लास 9 का जो सामाजिक विज्ञान का जो मंथली टेस्ट होने वाला है आप लोगों का 3 अगस्त को। कब होने वाला है? तो 3 अगस्त को जो मंथली टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, उसके लिए हम लोग लेके आ गए वे सभी प्रश्न को जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये रियल पेपर होने वाला है सोशल साइंस का, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का 20 में 20 मार्क्स आ सके, ठीक है। चलिए, चैनल को विजिट कीजिए और जितना भी वीडियो मिलेगा सभी को देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में 20 में 20 मार्क्स मिल सके, ठीक है। 1 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक 20 का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए देखिए, यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में कहा जा रहा है सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पहला प्रश्न है आप लोगों का, रूसी क्रांति या अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो रूसी क्रांति जिसे कहा जाता है या फिर अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रूसी क्रांति जो कहा जाता है ये हुआ था आप लोगों का लेनिन के समय में हुआ था 1917 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। और इसी को कहा जाता है अक्टूबर क्रांति भी। ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था लेनिन, ठीक है। लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? जो रूस का जो सांसद होता है, ठीक है, जो संसद होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है? जैसे कि हम लोग का नॉर्मल संसद होता है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के संसद होते हैं, ठीक है, जैसे कि होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे कांग्रेस कहा जाती है ड्यूमा, या फिर आप लोग का रिच स्टैंग, या फिर संसद, ठीक है। तो उसको कहा जाता है आप लोग का ड्यूमा। क्या कहा जाता है? रूस के संसद को कहा जाता है ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। हिंद क्लासेस 234 चैनल है और इसका शुभम भैया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोगों का, किन जो है नदियों के जो है संगम पर सुंदरबन डेल्टा बना है, ठीक है, तो बनता है, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनता है ये पूछ रहा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, क्या बोल रहा, सिंधु और झेलम, या फिर नर्मदा, तापी, गोदावरी, या फिर कृष्ण। तो ये बनता है आप लोग का गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को बनता है आप लोग का सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आप लोग का सुंदरबन डेल्टा, या फिर अमेजन डेल्टा, या फिर मिसिसिपी डेल्टा, या फिर कोवरवती डेल्टा, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है आप लोग का सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे 5वां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था ये कब हुआ था, ठीक है। तो दिसंबर 1946, या फिर अगस्त 1947, उसके बाद जनवरी 1950, यहाँ पे नवंबर 1949, ठीक है। तो ये हुआ था आप लोग का दिसंबर 1946, ठीक है, 1946 दिसंबर 1946। अगर डेट बोलेगा तो 9 दिसंबर, ठीक है। कब हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 ये डेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, और तब एक होता है अध्यक्ष और एक तब अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो सचिनानंद सिन्हा। क्या कौन था? सचिनानंद सिन्हा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग का प्रच्छन्न, या फिर जो आप लोग का अदृश्य जो बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो आपका उद्योग में, या फिर कृषि क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र, या फिर व्यापार में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र। कहाँ पे? कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं आप लोगों का। यहाँ पे अगला में कहा जा रहा है कि देखिए, अगला आप लोग यहाँ पे कहा जा रहा है सेक्शन बी में आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग कहा जा रहा है आप लोग का अप्रैल थीसिस क्या था, ठीक है। तो क्या बार आप लोग का अप्रैल थीसिस क्या था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय लेनिन के मुख्य 3 मांगे रखी, युद्ध समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। पहला मांग था 3 मांगे रखी, इसमें से पहला था युद्ध समाप्त कर दिया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिए जाए, और तीसरा था आप लोगों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या हो रहा? तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ठीक है। ये सभी नहीं, ये उसका मांग था, ये सभी उसको मांग को वो स्वीकार करने के लिए कह रहा था, ठीक है। ये सभी 3 को मांग किया था, ठीक है।
युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, इन तीनों मांगों का सम्मिलित रूप से अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ठीक है, तो यही तीन मांग को अप्रैल थीसिस कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आप लोग का 8 नंबर प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता बताइए। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती है उनकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो अधिकतर यहाँ में देख सकते हो, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पश्चिमी जो है घाट से निकलती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है और यह नदियाँ जो है मौसमी होती है। क्या होती है? मौसमी होती है, मतलब मौसम के अनुसार ये ढालती है। ठीक है, मौसम के अनुसार, तो ये नदियाँ मौसमी होती है। और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्क्रीनशॉट हुआ हो गया था, तो आप लोग इसे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो मौसमी होती है यहाँ पे, और ये इसकी लंबाई जो अपेक्षाकृत कम होती है और इसका धरातल जो आप लोगों का समतल नहीं होने के कारण यह नदियाँ का धरातल ऊबड़ खबड़ होता है। ठीक है, और इन नदियों में जो है झरने जैसे जल स्रोतों की जो आप लोग का उत्पत्ति होती है, जिसके कारण जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है आप लोग का प्रायद्वीपीय, ठीक है, नदियाँ उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। सो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना भी हार्ड नहीं लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है आप लोगों का, देखिए 9 नंबर प्रश्न में कहा जाए भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में जो है वर्णित समाजवादी, ठीक है, समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, समाज में जो है संपदा और या, ठीक है, समाज में संपदा या जो है संपत्ति का जो है उत्पादन, ठीक है, समाज में संपदा या फिर उत्पत्ति का ये उत्पादन जो है आप लोग का सामूहिक रूप से होता है। ठीक है, अंततः समाज में जो उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जो है जमीन और जो है आप लोग का उद्योग जो है धंधों, ठीक है, उद्योग धंधों की जो आप लोग का हकदारी या स्वामित्व में जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि जो है सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न, क्या कह रहा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंद क्लासेस 234 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आप लोगों का स्क्रीनशॉट हो जा रहा है बार बार, तो इसीलिए आप लोगों को अब से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखिए मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप लोग का शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना जो है आप लोग का स्वर्गीय विकास कर सके। ठीक है, और शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि किसी कौशल में जो है आप लोग का निपुण बन सके और अच्छा आय प्राप्त कर सके, और शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छे गुण अपनाने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा 10th का। अगला देखिए, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है और ये कहा जा रहा है कि 1917, ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति के मुख्य कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए 1917 की रूसी क्रांति में निम्नलिखित का जो है आप लोगों का प्रमुख कारण थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जार का निरंकुश शासन। ठीक है, जो जार था इसका निरंकुश शासन। ठीक है, निरंकुश शासन, यहाँ पे कहा जा रहा है जार निकोलस द्वितीय एक जो है अयोग्य और जो आप लोग का स्वेच्छाचारी शासक थे। ठीक है, और जो जनता की जो है आप लोग का समस्याओं के प्रति पूरी तरह जो है आप लोग का बेखबर थे, मतलब जनता की जो समस्या थे उसको कुछ ही पता नहीं था। ठीक है, और क्या हुआ आप लोग का मजदूरों और जो है किसानों की जो है आप लोग का दयनीय दशा। ठीक है, दयनीय दशा, उसके बाद किसानों के पास जमीन नहीं थी और जो है आप लोग का मजदूरों से कम जो है मजदूरी में अत्यधिक काम कराया जाता था। ठीक है, जो कम मजदूरी दिया जाता था मजदूरों को और बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। ठीक है, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ठीक है, युद्ध के लगभग 70 जो है लाख क्या हो रहा है, युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए और यहाँ पे खाद्यान्न की भारी जो है कमी हो गई और जिससे जो महंगाई और आक्रोश बढ़ गया। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों का 12 नंबर, नेल्सन मंडेला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लीजिए। क्या नेल्सन मंडेला दक्षिण भारत के एक महान राष्ट्रीय नेता थे और उन्होंने जो है रंगभेद पर आधारित जो है आप लोग का
गोरों की सरकार का विरोध किया। ठीक है, गोरों की सरकार ने इन पर देशद्रोह का आरोप लगाया और 1964, ठीक है 1964, ठीक है 1964 ईस्वी में जो आप लोग का आजीवन कारावास की सजा दी। ठीक है, मंडेला को जो 28 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेना, ठीक है कहाँ पे, दक्षिण भारत की किस जेल पे रही थी नेल्सन मंडेला, तो रोबेना द्वीप में कैद रखा गया। ठीक है, रोबेना द्वीप में रखा गया। अंततः नेल्सन मंडेला का जेल से रिहा होने के बाद नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, ठीक है क्या बनाया, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाला और इस रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ता गया। ठीक है, और अंततः जो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 26 अप्रैल, ठीक है 26 अप्रैल 1994, ठीक है 1994 ईस्वी के मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक गणराज्य बना और जो है आप लोग का रंगभेद वाली शासन समाप्त, जो है रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और 1994 ईस्वी को आम चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है आप लोग का ANC की जीत हुई और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने, ठीक है चुने गए और 2 वर्ष के जो है आप लोग का तथक प्रयास से दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान बनाया गया और संविधान बनने से सभी नस्लों के लोग, श्वेत, अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले भारतीय मूल के लोगों में ने जो है योगदान दिया और सभी अफ्रीकी जो है आप लोग का वासियों को जो है नागरिक अधिकार दिए गए और आज का जो है दक्षिण अफ्रीका खुद को जो है इंद्रधनुषी देश कहता है, जो नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता की ही देन है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये वाला आपका पूरा आंसर हो जाएगा। बाय बाय, थैंक्स।